बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग आजमगढ़ दौरे पर जाते समय कार्यकर्ताओं ने पटेल नगर चौराहे पर अकबरपुर विधानसभा अध्यक्ष जयप्रकाश उर्फ गुड्डू के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष काफिला कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्ट्रेट पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के उपरांत मीडिया से वार्ता करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार की जनता विरोधी नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने लॉकडाउन में तमाम जन विरोधी कानून बनाए जो कि जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा लॉकडाउन में किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों सभी के खिलाफ कानून बनाए, तेजी से निजीकरण का कार्यक्रम चलाया। कानून व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बहुजनों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जंगल राज कायम हो गया है। सरकार संविधान विरोधी कार्यों में लिप्त है, इसलिए जनता को 2022 के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। किसान आंदोलन पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई जायज़ है। बहुजन मुक्ति पार्टी इस लड़ाई में किसानों के साथ है। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल एवं युवा बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र राजभर का भी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल ने कहा कि पिछड़ों के दम पर आई भाजपा सरकार आज पिछड़े वर्ग का ही सत्यानाश करने में लगी हुई है। पिछड़े वर्ग पर लगातार अन्याय अत्याचार चरम पर है। केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर पिछड़ा वर्गों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। जितेंद्र रामराज ने कहा कि युवाओं के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के साथ जुड़कर अपने शिक्षा रोजगार की लड़ाई तेज करनी होगी। बसखारी चौराहे पर बहुजन मुक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष लालजी गौतम के नेतृत्व में भी जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर डॉक्टर नंदलाल, प्रदेश अध्यक्ष इंपा ओमवीर वर्मा, मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा डॉक्टर आत्माराम यादव, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा साजन राजभर, जिला महासचिव राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा बुद्धिमान मौर्य, कार्यकारी जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा विकास सक्सेना, मानतिलक राकेश कुमार कपिल देव, पिंटू प्रधान, लालमणि पटेल, श्याम नारायण राजभर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और देशवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं, भारत का लोकतंत्र अभी खतरे में है। भारत का लोकतंत्र अभी खतरे में है। इसका कारण है कि लोकतंत्र में वोटों का बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होता है सरकारें बनाने में। लोकतंत्र का आधार ही प्रतिनिधित्व है, वोट के आधार पर लोकतंत्र खड़ा है। लेकिन आजकल ईवीएम मशीनों से वोटों की चोरी हो रही है। लोगों को भरोसा नहीं है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। और ये ईवीएम मशीनों की वजह से जो सरकारें बनती है फिर किसी की सुनती नहीं है। चाहे मजदूरों की समस्या हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं की समस्या हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की समस्या हो, चाहे ओबीसी की जाति जनगणना की समस्या हो, चाहे क्रिमिलियर की समस्या हो, चाहे मुसलमानों की समस्या हो, चाहे आदिवासियों की समस्या हो। ये जो केंद्र सरकार ने बंद हो गई है। ये जो केंद्र सरकार ने कृषि कानून पास करने जा रही थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने उन कानूनों पर रोक नहीं लगाया है, उनको होल्ड डाउन किया हुआ है, मतलब स्टे दिया हुआ है कि हम कानून रद्द नहीं कर रहे हैं। इसको क्रियान्वित कैसे किया जाए, इसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। बात समझो आप पहले। इस कानून के तहत केंद्र सरकार किसानों के साथ क्या करना चाह रही है? केंद्र सरकार किसानों को सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया और अपने से निकल दिया। जो केंद्र सरकार के विरोध में किसान लड़े थे, अब केंद्र सरकार चाहती है सुप्रीम कोर्ट के विरोध में तुम लड़ो। ब्यूरो रिपोर्ट, अवधि खबर।